हेलो किड्स, टुडे वी आर स्टडिंग आवर फिफ्थ लेसन लेस्चर। लेस्चर मतलब क्या होता है? फुर्सत। ओके, हु इज़ रिटन दिस पोयम? विलियम हेनरी डेविस। ओके, किसने लिखा है? विलियम हेनरी डेविस ने। लेट्स रीड। व्हाट इज़ दिस लाइफ फुल ऑफ केयर? वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू stand beneath the box and stare as long as ships or cows, no time to see when would we pass where squirrels hide their nuts in grass, no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night, no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance, no time to wait till her mouth can and reach the smile her eyes began. A poor life this is, if full of care, we have no time to stand and stare. अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो शहर में लोग रहते हैं उनके पास फुर्सत के पल बिल्कुल भी नहीं होता है ना? What is this life full of care? अब ऐसे जीवन जीने का क्या मतलब है जहाँ पे बहुत सारा केयर तो है, लेकिन वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, लेकिन फुर्सत का वह पल नहीं है जहाँ पे आप खड़े हो और कोई चीज़ों को देखो और महसूस करो। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉक्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप्स और काउस। ऐसे पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं ना, तो कभी भी आपके पास इतना टाइम रहता है क्या कि आप किसी पेड़ के नीचे जाके खड़े रहे और आप देखें कि जो शिप और काऊ है वहाँ पर कितने देर तक है, कैसे खा रहे हैं वो घास को, उनकी आवाज़ कैसी है, कैसे वह रहते हैं, वो सब चीज़ें अगर आप नहीं देख रहे हैं, है ना? नो टाइम टू सी व्हेन वुड वी पास वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। अगर आप किसी जंगल के पास से गुजर रहे हैं तो आपके पास इतनी फुर्सत के पल नहीं है कि आप उस जंगल को अच्छे से देखें। वहाँ पे रहने वाले छोटे छोटे जो गिलहरी हैं वह अपने नट्स, है ना, जो नट्स खाते हैं ना गिलहरी लोग, उन लोग उस नट्स को छुपाते हैं इधर उधर ग्रास में, तो वह आप देख सकते हो अगर आप वहाँ पे कुछ देर रुको और वहाँ पे देखो। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। अब ना तो हम दिन के उजाले को देखते हैं अच्छे से और ना ही रात के अंधेरे में जगमगाते तारों को देखते हैं, हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। अब हम किसी भी चीज़ की सुंदरता हम देखते नहीं हैं, और अगर कोई चीज़ें जैसे कोई नाच रहा हो तो हम ध्यान से देखते ही नहीं हैं कि उसके पैर कैसे थिरक रहे हैं, है ना? आप किसी भी चीज़ की, जैसे प्रकृति की सुंदरता है, चाहे किसी व्यक्ति की सुंदरता है, कोई अगर चिड़िया जैसे डांस कर रही हो तो हम उसके पैरों को नहीं देखते हैं, हम उसको देखते ही नहीं हैं, वो आसपास में चहक रही है ना? तो यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम प्रकृति की सुंदरता को देखें, उसे निहारें, उसे अच्छे से समझें कि रात को तारे से भरे जो आसमान होती है वो कैसे दिखता है, दिन में आपका जो आसमान रहता है वो कितना नीला है, आज सूरज कितना चमकदार है, बादल कैसे दिख रहे हैं, है ना? आसपास में रहने वाले जानवरों को भी आप ध्यान से नहीं देखते, किसी जंगल के आसपास से गुजर रहे हो तो उसकी भी सुंदरता को हम नहीं निहारते, है ना? तो ये क्या है, हमारे लाइफ ऐसी है जहाँ पे हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है ना? नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एंड रीच दैट स्माइल हर आइज बिगैन। अब हम तब तक हम उसकी हंसी महसूस करते जब उसकी होंठ फैलते हैं, किसी भी व्यक्ति के होंठ जब फैलते हैं तब हमको लगता है कि हाँ वो हंस रहा है, लेकिन कभी कभी हम अगर ध्यान से देखें तो हंसी आंखों से भी पता चल जाती है कि वह हंस रहा है ना? A poor life this is, if full of care, we have no time to stand and stare. ऐसी लाइफ क्या होती है? बहुत ही बेकार होती है, बहुत ही पुअर होती, मतलब गरीब लाइफ है। ऐसी लाइफ क्या है? अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे केयर करने वाले लोग हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ का फुर्सत में ऐसे पलों को गंवा देते हैं जैसे कि प्रकृति की सुंदरता है ना? उन्हें हम ध्यान से देखते ही नहीं है। हम आजकल कहाँ देखते हैं? टीवी में सीरियल्स देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, लेकिन हम प्रकृति की सुंदरता को नहीं देखते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को चीज़ों के बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि वह ध्यान से देखते ही नहीं है। अब हमारे जो पोएट हैं वह बस यही चाह रहे हैं कि ऐसे फुर्सत के पल आपके पास अगर नहीं है जो आपको प्रकृति से जोड़ पाए तो फिर वह लाइफ क्या है? बेकार है।
है ना, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर पाओगे, है ना। हम जितने ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं उतना ही हमारी लाइफ क्या होती है, हेल्दी होती है। अगर हम ज़्यादा देर कमरे के अंदर में रहते हैं, पेड़ पौधों के पास नहीं जाते हैं, तो हमारी लाइफ धीरे धीरे कैसे हो जाती है, अनहेल्दी हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, है ना। तो हमें हमेशा प्रकृति के पास होना चाहिए, हमें उससे ज़्यादा जुड़ना चाहिए, ना कि कमरे के अंदर बंद होकर टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो आप प्रकृति के साथ रहिए और स्वस्थ रहिए। आपके इससे क्या होगा, दिमाग भी तेज होगा और आप बहुत हेल्दी भी रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।